नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद को हलक़े जुनूब से आज़ाद उम्मीदवार मिलिंद सिद्धार्थ चित्रे ने हिमायत दे दी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के हलक़े जुनूब से उम्मीदवार फारूक अहमद की दलितों और मुसलमानों में मकबूलियत को देखते हुए आज़ाद उम्मीदवार मिलिंद सिद्धार्थ चित्रे ने फारूक अहमद को हिमायत देने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने अपनी ताईदी मकतूब में कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी के रूह रवां प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर के नजरियात और फारूक अहमद की आवाम में बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए इन्होंने फारूक अहमद को अपनी हिमायत देने का फैसला किया था। मिल गेट पर वाक़ लाल बूटा के दफ्तर पर मुनक़्क़िदा एक तकरीब में इन्होंने फारूक अहमद की गुलपोशी की और अपनी हिमायत का मकतूब हवाले किया। इस मौके पर फारूक अहमद ने खिताब किया और हिमायत देने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का शुक्रिया अदा किया। जलसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिम्मेदारान, सफाई मजदूर, बीड़ी मजदूर और खवातीन की खुसूसी शिरकत रही। इस मौके पर प्रदीप नागापुरकर, के जामकर, शिवाजी फुलवड़े, श्याम सोनकामड़े, वैशाली ढोले, पद्माबाई, जावेद हाशमी और उबैद बाहुसैन व दीगर मौजूद थे। मी मिलिंद सिद्धार्थ चितळे, राहणार संगसन नगर, इतवारा, नांदेड येथील दक्षिण 87 दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष फॉर्म भरलेला होता। तरी पण मी फारूक अहमद साहेबांना माझं समर्थन देत आहे बिनशर्त। नाही, कुणाच्या दबाव नाही, बिनशर्त पाठिंबा देतो। हां, फारूक भाई खूप चांगले उमेदवार आहेत। त्यासाठी हां, बाळासाहेबांचं नेतृत्व पाहता आम्ही फारूक भाईला समर्थन देत आहे। लोकांना काय आव्हान करणार? लोकांसाठी एकच आव्हान आहे की फक्त फारूक भाईला गॅस सिलेंडरवर वोट टाकायचं। नांदेड़ दक्षिण में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार रहने वाला मतदार संघ के तौर पे ये जाना जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय बाड़ा साहब अम्बेडकर ने सारे वंचितों की एकजुट करके इस लड़ाई को शुरू किया और नांदेड़ में सभी घटक, सभी जात मज़हब को मानने वाले हो, लेकिन जितने भी घटक हैं जो सत्ता से या न्याय से वंचित रहे, उनकी एकजुट इतनी बढ़ रही है, एक साथ उनका समर्थन मिल रहा है। और विभिन्न संगठन और राजनीतिक दलों से, जैसे हमने आपको बताया, जमाते इस्लामी का सपोर्ट मिला है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट मिला है, जनता दल वालों ने सपोर्ट कहा है, और ऐसे कई संगठन हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, उनके सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे वक्त में जो हमारे भाई हैं, जो हमारे विचारों के करीबी हैं, लेकिन उनको अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी कोशिश के लिए उनको भी अधिकार था चुनाव लड़ने का, उन्होंने फॉर्म भरा। लेकिन उनको लगा कि हम जीतने के रेस में अगर नहीं आ सकते हो और हमारे विचारों का अगर कोई उम्मीदवार जीत रहा है, बाड़ा साहब का कोई सैनिक जीत रहा है, तो उन्होंने उनकी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस लड़ाई में अपना पूरा योगदान देने का एक बहुत बड़ा औदार्य दिखाया है। मैं इन लोगों की बहुत तारीफ़ करता हूँ। न सिर्फ मिलिंद चितळे जी, हमारे पार्टी के नेता केशव कामड़े जी ने भी संपर्क किया, इनसे बात की और इनकी बात को हम तक पहुंचाते हुए आज समर्थन के लिए वो मिलिंद भाऊ को लाए हैं हमारे सामने। तो मुझे लगता है कि ये कोशिशें किसी एक व्यक्ति के समर्थन में नहीं है, ये एक संवैधानिक शक्तियों को बचाने वाले आंदोलन के समर्थन में इनके प्रयास है। और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर एक नई मिसाल, एक नया उदाहरण पेश करने के लिए जो ये प्रयास किए हैं, उसके लिए मैं इन दोनों का भी अभिनंदन करता हूँ। हर सभा में एक या दो उम्मीदवारों का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जितने उम्मीदवारों ने, जैसे हमारे नितिन भाई हैं, जय भाई है, ये लोगों ने भी दिया है। मुझे लगता है वाजेगांव की सभा में भी 2 उम्मीदवारों का समर्थन अनाउंस हुआ, उस दिन भी दिया गया है। तो है, लेकिन अब कुछ लोगों का जो साजिश होती है ना राजनीतिक दलों की, वो ऐसे महत्वाकांक्षी अच्छे चरित्र के लोगों को मिसगाइड करते हैं और मिसगाइड कर चुनाव के मैदान में उतारते ज़रूर हैं, लेकिन उसके पीछे उनका जो हेतु होता है वो इन लोगों को ताकत देना नहीं होता है। उनका हेतु इन लोगों को एक भ्रम में रखते हुए मुख्य उनका टारगेट होता है किसी अच्छे कैंडिडेट को हराने का। और मुझे लगता है कि अभी मिलिंद भाऊ को लगा कि अपन रेस में आकर जीतने के क्षमता में नहीं आ पा रहे होंगे, तो बाड़ा साहब के उम्मीदवार को हराने का पाप अपने माथे पे न लगे, एक अच्छे कार्यकर्ता को हराने का अपने मन को बुरा न लगे, इसलिए मिलिंद भाऊ ने खुद होकर स्वयंस्फूर्त बिना कंडीशन के प्रयास किए। केशव भाऊ को मिले, मुझको फ़ोन किया और कहा कि भाई हमको समर्थन देना है।
तो मैं इनका स्वागत करता हूँ। तो सुबह का भूला शाम लौट आता है, तो उसको भूला नहीं कहते, उल्टा उसकी इज्जत बढ़ जाती है, उसके प्रति आदर बढ़ जाता है कि उसने बाड़ा साहब के कैंडिडेट को न हराने देने के लिए जो कुर्बानी दी है, अपने जो फॉर्म भरने का वगैरह जो भी खर्च वर्च किया है, वो उतना खर्च उन्होंने अपना एक डोनेशन या योगदान समझा है बाड़ा साहब के इस आंदोलन को। तो मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ हल्का जुनूब के उम्मीदवार फारूक अहमद ने हल्के के कई मोहल्लों में पैदल दौरे किए। वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ जुनूब के उम्मीदवार फारूक अहमद ने अपने हलके में पैदल दौरा किया। खिला रोड, जामा मस्जिद और अरब गली इलाकों में आवाम से घर घर पहुंचकर मुलाकातें की। इस मौके पर खिला रोड अरब गली के साकिनान ने एक मुख्तसर तकरीब मुनक्किद की। तकरीब में फारूक अहमद की गुलपोशी की गई और इनकी हिमायत का ऐलान किया गया। साथ ही मौजूदा हालात के पेश नज़र वंचित बहुजन आघाड़ी के हक में रायदही करने की अपील की गई। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान कसीर तादाद में मौजूद थे। अरब गली के नौजवानों की तरफ से अली चौश और यहाँ के हमारे मोतबर बुजुर्ग हजरात, हमू चीचा, नवाब भाई और जो भी यहाँ पर हमारे असाब ठहरे हुए, इनके तरफ से आज फारूक अहमद साहब की यहाँ पर गुलपोशी की गई। और गुलपोशी करने का मकसद ये है कि सिर्फ हार पिनाना नहीं है, गुलपोशी करने का मकसद ये है कि फारूक अहमद साहब पूरे कैंडिडेटों के अंदर में एक काबिल तरीन कैंडिडेट है। तो हमने ये सोचा कि भाई वो काबिल तरीन कैंडिडेट को हमारे एरिया से ज़्यादा वोट कराए और इंशाल्लाह उनकी जीत दाखिल कराए। मैं परसों कांग्रेस के एक प्रोग्राम के अंदर में गया था। मैं जाते वक्त वहाँ पर सुना कि हमारे साबिक़ा मेयर अब्दुल सत्तार साहब, जिन्होंने कहा कि भाई उनके वहाँ पर आमदार बैठे हुए थे, डीपी सावंत साहब थे और अभी जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मोहन राव अन्ना थे। तो सत्तार साहब ने एक बात रखी उनके सामने कि भाई मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जाता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता। तो वो बात रखने के बाद उन्होंने जिस वक्त अपनी नाराज़गी का इजहार करा और उन्होंने बोला कि आने वाले विधान परिषद में हमें इसका टिकट दो। तो मोहन राव अन्ना ने उसके जवाब में सत्तार साहब से ये कहा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि उनसे ये कहा कि अगर मुसलमान कौम 90% कांग्रेस को अगर वोट देती है तो हम आने वाली विधान परिषद में मुसलमान को टिकट देंगे। अरे मोहन अन्ना साहब और कांग्रेस के लोग, हम तुमसे ये सवाल करते हैं कि भाई तुम 90% की बात कर रहे हैं, अगर हिंदू समाज के वोट तुम 20% भी हमारे आदमी को दिलाते हैं तो हम यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार जिता के ला सकते हैं। भाई आज वंचित बहुजन आघाड़ी जो एक अदर कास्ट की पार्टी है, ये पार्टी ने फारूक अहमद साहब को टिकट दिया। एक सेकुलर माइंड और एक मुस्लिम कैंडिडेट रहने के बावजूद भी फारूक अहमद साहब को टिकट दिया। तो ये लोगों के साथ हम ये चाह रहे हैं कि आज हमारा समाज कोई गलती ना करे और सब लोग एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर एक सेकुलर जहन आदमी, एक मुस्लिम हमारा काबिल तरीन कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को जिता कर लाए। हमारी ख्वाहिश यही है और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम वोटिंग कराकर इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी को हम यहाँ से जीत दिलाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के करम से तमाम ख़दीम शहर से जो रिस्पांस मिल रहा है, लोगों की जो तायद मिल रही है, हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं और तमाम लोगों का भी। कि आज मुझे एक बात यहाँ पे ख़ास तौर से बतानी है कि नांदेड़ की जो तारीख़ रही है, वो नांदेड़ की तारीख़ में ख़दीम शहर से, पुराने शहर से जब तक सियासत का कंट्रोल रहता था, हेड ऑफिस उसका पुराना शहर रहता था, तब तक फिर करबला हतई से लेकर सिद्धार्थनगर होली रहो या अरब गली किला रोड रहो, ये इलाके से सियासत जब तक चली तब तक इस शहर में गंगा जमनी तहजीब रही, सभी समाज तबके के साथ में इंसाफ वाली सियासत रही। वीडी देशपांडे जैसे शख्सियत को मुस्लिम और दलित वोट मिलते थे, फारूक पाशा साहब को हिंदू और दलित वोट मिलते थे और हरिहर सोनोड़े साहब जैसे बौद्ध भाई को भी मुस्लिम और हिंदू वोट मिलते थे। यानी यहाँ पर मज़हब और ज़ात के आधार पर सियासत नहीं होती थी। पुराने शहर में एक हिंदुस्तान बसता है, एक भारत बसता है, लेकिन पुराने शहर की सियासत को धीरे धीरे मफाद परस्त और सरमायादारों ने शिवाजी नगर में शिफ्ट कर दिया। वहाँ से न किसी भी तबके के साथ में, न उन्होंने उनके खुद के ज़ाती के तबके के साथ इंसाफ कर पाए और न दिगर दलित मुस्लिम तबकों के साथ इंसाफ कर पाए। इसलिए अगर इस शहर के अंदर फिर से वही गंगा जमनी तहजीब को ज़िंदा करना है तो पुराने शहर में ही हमको सियासत का वो सेंटर जो शिवाजी नगर गया था उसको फिर से इस ख़दीम शहर में लाकर रखना होगा। इसलिए आज ख़दीम शहर की तायद जो है वह हमारे हौसले बढ़ाने वाली ही नहीं है, तो हमारे हौसले बढ़ाते हुए ये पुराने शहर की तायद इस और भी इशारा करती है कि फिर से इस नांदेड़ की सियासत का सेंटर ये पुराने शहर से सियासत चलेगी। और इंशाल्लाह हम मुंतखब होकर आने के बाद में हम ये वादा करते हैं कि हमारा जो संपर्क कार्यालय रहेगा, जो आमदार संपर्क कार्यालय रहेगा, वो इसी ख़दीम शहर में रहेगा और यहीं से हमारी सियासत पूरे नांदेड़ में इंशाल्लाह चलाई जाएगी। वंचित बहुजन आघाड़ी हल्का जुनूब के उम्मीदवार फारूक अहमद का धने गांव में जलसे आम मुनाकिद हुआ।
वंचित बहुजन आघाड़ी के जलसे में कसीर तादाद में मर्द और खवातीन ने शिरकत की। जलसे में फारूक अहमद ने खिताब किया। इन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी को दलितों और मुसलमानों का मुस्तकबिल करार दिया। फारूक अहमद ने वंचित बहुजन आघाड़ी के मंशूर से अवाम को वाकिफ करवाया। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला सदर डॉक्टर संगरतन करे और भारी बहुजन महासंघ के कारकुनान मौजूद थे। नांदेड़ हल्का शुमाल के नूरी चौक में एमआईएम का जलसा मुनाकिद हुआ। नांदेड़ के नूरी चौक में एमआईएम का जलसे-आम मुनाकिद हुआ। इस जलसे-आम में नांदेड़ हल्का शुमाल के एमआईएम उम्मीदवार फिरोज खान लाला ने अवाम से खिताब किया। बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस पर सख्त नुक्ताचीनी की गई। इन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर भी तशवीश का इजहार करते हुए बरसर इख्तिदार पार्टी के आला कायदीन को निशाना बनाया। फिरोज लाला ने अवाम से अपील की कि मजलिस के हक में रायदही करें। इस जलसे में मेहमान खुसूसी में हैदराबाद के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, कारगुजार सदर एडवोकेट मुश्ताक खान, मोहसिन सुनार, सरदार भाई गौस साबरी, बशीर लाला और रब्बानी भाई के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। कई सर्वे के रिपोर्ट्स आ गए, कई पत्रकारों के सुबह से फोन आ गए कि फिरोज लाला अल्हम्दुलिल्लाह आज नांदेड़ के उत्तर के बहादुर अवाम ने जिस गली में हमने जाके सर्वे किया है, सिर्फ आप ही और आपका ही नाम चल रहा है। ये इसकी वजह क्या है? तो मैंने बोला बाबा 9 तारीख को भी हैदराबाद में और कल खड़गपुरे में इनके दूल्हे भाई आके गए, इसलिए चल रहा है। अब दूल्हे भाई बोले तो ये क्या है, माना 6 फीट 2 इंच के। और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पब्लिक का आप पे अच्छा प्यार है, हर समाज के तबकात के लोग बोल रहे। मैं बोला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं पिछले 18 वर्षों में हर समाज के, चाहे दलित समाज हो या पिछड़ा समाज हो या मुस्लिम समाज हो या मराठा समाज, जो भी समाज का लोग आता है मैं उसका काम करता हूं। और वो लोग आज मेरे साथ जुड़ के ये शिवाजी नगर वाले को बोल रहे कि ये जो हमारा उम्मीदवार है ये छोटा दूल्हे भाई 5 फीट 4 इंच का है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अजीज साथियों, बहुत हो गया जब हमारी आइडियोलॉजी, जब हमारी सोच कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ नहीं मिलती, सिर्फ ये सोचकर कि बीजेपी को रोकना है, सिर्फ ये सोचकर कि शिवसेना को रोकना है, हम कब तक इनको वोट देते रहेंगे। अजीज साथियों, आज हमारे दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत और जमात बन के आपके सामने है। क्या आज वक्त की जरूरत नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप लोग ताकत के साथ उसके साथ खड़े रह के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें। अजीज साथियों, हमारे सामने कैलकुलेशन रखा जाता है कि सिर्फ मुसलमानों के वोट पर कोई जीत कर नहीं आता। क्या हमारे सामने औरंगाबाद की मिसाल नहीं है? क्या हमारे सामने इम्तियाज जलील की मिसाल नहीं है? वहां के मुसलमानों ने, वहां के दलितों ने, वहां के पिछड़ों ने पूरी ताकत के साथ बीजेपी को रोकने के लिए, शिवसेना की आइडियोलॉजी को रोकने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया और आज वहां पर हमारा नुमाइंदा मुंतखब हुआ। एमआईएम के नांदेड़ जुनूब के उम्मीदवार साबिर चौश का मदीना नगर में जलसा मुनाकिद हुआ। देगलू नाका अनवरुल मसाजिद के रूबरू एमआईएम का जलसा मुनाकिद हुआ। इस जलसे में नांदेड़ हल्का जुनूब के एमआईएम उम्मीदवार साबिर चौस ने अवाम से खिताब करते हुए कांग्रेस पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि कदीम शहर के बेशतर इलाकों के तरक्याती काम कांग्रेस ने नहीं होने दिए। साबिर चौस ने राय दहिंदगान को मजलिस के दोनों उम्मीदवार के हक में रायदही करने की अपील की। इन्होंने अपने मनसूबों का भी ऐलान किया। जलसे आम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हैदराबाद के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और नांदेड़ हल्का जुनूब के शहर सदर मिर्जा नवाब बेग के अलावा कसीर तादाद में मुहिब्बान मजलिस ने शिरकत की। आप मुझे आमदार के तौर पे चुन के दो, मैं आपको बच्चे खेलने के लिए यहाँ पे जिरात के अंदर बच्चों का स्टेडियम बना, खेलने के लिए प्ले ग्राउंड बना कर दूंगा। जो भी मेरे से होगा आमदार लेवल पे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ आपका। कांग्रेस हल्का जुनूब असम्बली के उम्मीदवार मोहन राव हम्बर्डे का वाजेगांव में जलसे आम मुनाकिद हुआ। वाजेगांव में मुनक्किदा जलसे में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस जलसे को कामयाब बनाने में कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, जिला परिषद मेंबर मनोहर शिंदे, कारपोरेटर डॉक्टर अर्शिया कौसर, काजी मुश्ताक, जमील खान व दीगर कांग्रेसी कारकुनान ने अहम रोल अदा किया। जलसे में मकामी साकिनान की जानिब से मोहन राव हम्बर्डे की गुलपोशी की गई और इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने का यकीन दिलाया गया। देगलू नाके के सहरा फंक्शन हॉल के सामने कांग्रेस के हल्के जुनूब के उम्मीदवार मोहन राव हम्बर्डे का जलसा मुनाकिद हुआ।
इस जलसे में कसीर तादाद में मकामी साकिनान ने शिरकत की। जलसे को कामयाब बनाने में मकामी कारपोरेटर और कांग्रेसी कारकुनान ने अहम रोल अदा किया। जलसे में शमीम अब्दुल्ला, अब्दुल रशीद, फारूक हुसैन बदवेल, अब्दुल हफीज़, लतीफ़ लोखंडवाला, मोहम्मद नासिर, जावेद चाऊ, सैयद सद्दाम वगैरह मौजूद थे। नांदेड़ शहर के देगलूनाका चावलवाला कॉम्प्लेक्स में अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स की ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आ गया है। अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए शहर व अतराफ के आज़मीन हज उम्रा का वाजिब पैकेज अदा कर पाएंगे। आज़मीन को मक्का और मदीना मुनव्वरा में करीब से करीब तर होटलों में रिहाइश का नज़्म भी मैसर किया जा रहा है। देगलूनाके पर चावलवाला कॉम्प्लेक्स में अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही दूसरी ब्रांच वजीराबाद गांधी पुतले के करीब ऐश मोबाइल शॉप में शुरू होने जा रही है। वाज़ेह है कि अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स का उम्रा के लिए एक काफिला रवाना हो चुका है और दूसरा काफिला इसी माह की 27 तारीख को रवाना होने जा रहा है। अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स के रीजनल मैनेजर आसिफ अली खान और मार्केटिंग मैनेजर इकराम अल कसीरी ने आज़मीन से अपील की है कि उम्रा के लिए जाने वाले आज़मीन देगलूनाका चावलवाला कॉम्प्लेक्स में वाक़ अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स की ब्रांच के जिम्मेदारान से रब्ता कायम कर सकते हैं। अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स की इफ्तिताही तकरीब में मौलाना अब्दुल अजीम रज़वी, मुफ्ती अब्दुल मुक़ीत क़ादरी, मोहम्मद जावेद बशरफ़ी वाले, अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स के रीजनल मैनेजर आसिफ अली खान, मार्केटिंग मैनेजर इकराम अल कसीरी, मौलाना अफसर रज़ा, सैयद सलाहुद्दीन, मोहम्मद मुनीर, शेख उस्मान, सैयद मखदूम हाशमी के अलावा कई समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात मौजूद थीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह देगलूर नाके पर क़ुबा मस्जिद के बाजू में अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी काफ़िला जाकर आ चुका है और अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से इसी महीने की 27वीं तारीख़ को एक और काफ़िला इंशाल्लाह रवाना होगा। साथ ही साथ जो है इसकी एक और ब्रांच गांधी पुतले के करीब भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो भी शुरू होने जा रही है। तो एक अच्छे अज़ाइम के साथ इसके ज़िम्मेदारों ने यहाँ पर काम शुरू किया है और कोशिश ये है कि आज़मीन हज को और आज़मीन उम्रा को बेहतर सहूलियात फ़राम की जाए। बिलखुसूस इनकी खसूसियात में ये है कि सऊदी एयरलाइंस का इंतख़ाब किया जाए, डायरेक्ट फ़्लाइट से हो और मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में करीब से करीब तर रिहाइश का इंतज़ाम हो और अच्छे खाने का इंतज़ाम किया जाए, ये इनकी तरजीह है। और साथ ही साथ खसूसियात ये है कि एक मुनासिब जो है कीमत पर जो है पैकेजेस पर लिया जाए। बाज़ लोग जो है कम पैकेज पे ले जा रहे हैं और वहाँ जाकर आज़मीन हज को दूर ठहरा रहे हैं, खाने में तकलीफ़ात हो रही है। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका ख़याल रखा है कि सही रेट लिया जाए और सही खिदमत दी जाए। इसके अलावा आइटा के लिए भी इनकी फ़ाइल जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह करीब तर है, इंशाल्लाह वो भी लाइसेंस भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। इसके अलावा जो है गल्फ़ में जो नौजवान हमारे जॉब करना चाहते हैं उनके लिए वीज़ा वगैरह भी यहाँ पर दस्तयाब है। तो कुल मिला के देगलूर नाके पे एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से की जा रही है। मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला इनको तरक्की अता फ़रमाए और आज़मीन हज उम्रा की बेहतर खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नांदेड़ के आवाम के लिए एक छोटी सी कोशिश की गई जिसके आज उद्घाटन हुआ और क़ुबा मस्जिद के बाजू में अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स और दूसरा एक ब्रांच वज़ीराबाद गांधी पुतले के पास भी शुरू हो रहा और उसमें हर इंशाल्लाह इसमें हर चीज़ करें कि लोगों की नहीं ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा स्लोगन है इबादत आपकी खिदमत हमारी, इबादत आपकी खिदमत हमारी। इस मौजू पे हम लोग करने के काम कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों की खिदमत करेंगे और अच्छा अंजाम दें। आज देगलूर नाका क़ुबा मस्जिद के बाजू में अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला उम्रा हुज्जाज इकराम के लिए और उम्रा करने वालों के आज़मीन के लिए बड़ी प्यारी सहूलियात इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फ़राम की जाएगी और वीज़ा और दीगर जो सहूलियात आज़मीन के लिए चाहिए जो आज ज़रूरत है जिसकी बात की इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस टूर्स के जानिब से इंशाअल्लाह ताला उसकी तमाम सहूलियात रहेगी। वहाँ पर मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत और फिर करीब में होटल्स भी और खाने पीने का तमाम नज़्म इंशाअल्लाह ताला रहेगा। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि इस टूर से इस्तेफ़ादा हासिल करें और इसका दूसरा ऑफ़िस गांधी पुतले के पास भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी अमल ऐश मोबाइल के बासे में इंशाअल्लाह ताला उसका भी इफ्तिताह बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह अमल में आएगा। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें और दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स को अल्लाह ताला खूब कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन बिजाय नबी करीम। सऊदी अरबिया की कंपनी अबीर टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कि बहुत पुरानी है, उसकी नांदेड़ में 2 फ्रेंचाइजी ओपन हुई है। आज देगलूर नाके पे इसकी पहली इब्तिदा हुई है और उसकी दूसरी फ्रेंचाइजी गांधी पुतले पर ऐश मोबाइल पर खुलेगी। ये कंपनी बहुत पुरानी है और ये कंपनी खुद वीज़ा देती है और अलग से स्पेशल पैकेजेस बना के देना ये हमारे ख़ास खूबी है इसमें। और इस कंपनी को आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ये यानी
आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। इनकी खास बात यह है कि सबसे नज़दीक होटल, सबसे अच्छा खाना पीना, जो बात करते हैं वो ये करते हैं। इनकी पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आप जब भी कोई इधर से पैसेंजर गए हैं तो आप उनसे भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और आपको ये टूर बहुत अच्छा पसंद आएगा। एक बार आप ज़रूर इधर आइए। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहर में अभी ट्रैवल्स टूर्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके अब आपके शहर नांदेड़ में पहली ब्रांच का इफ्तिताह हुआ। इंशाल्लाह हज और उम्रा के ये टूर्स और पैकेजेस का ले जाने का प्रोग्राम है। आप तमाम से दरख्वास्त है कि जो है यहाँ पर आके इन मेम्बरान से रब्ता कायम करें। यहाँ पर बहुत ही काबिल और तजुर्बेकार टीम है जो ऑलरेडी उम्रा की सर्विस दे चुके हैं। होटल्स और जो पैकेजेस हैं आपको जो बाज़ार में है उससे मुख्तलिफ रहेगा आपको। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।